नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। देखिए, जब भी आप बीमार होते हो, कोई एक्यूट या फिर क्रोनिक कंडीशन से गुजरते हो, जब भी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाने को बोलते हैं। उसमें से ही एक कॉमन टेस्ट होता है सीआरपी टेस्ट। सीआरपी टेस्ट क्या है? सीआरपी टेस्ट करवाने के पीछे डॉक्टर का हेतु क्या होता है, पर्पस क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, उसकी प्रोसीजर क्या होती है, लिमिटेशंस क्या होती है, सभी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो फिर बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीआरपी टेस्ट क्या है। सीआरपी का फुल फॉर्म सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है। हमारे खून में सीआरपी यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल कितना है, ये जानने के लिए सीआरपी टेस्ट किया जाता है। जब भी हमारे लीवर पर सूजन होती है तो सीआरपी का यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे हमारे खून में सीआरपी की वैल्यू बढ़ जाती है। अब यह कितना बड़ा है यह जानने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं सीआरपी टेस्ट। अब बात करते हैं सीआरपी टेस्ट करवाने के पीछे डॉक्टर का पर्पस क्या होता है। सबसे पहला पर्पस होता है टू डायग्नोज एक्यूट कंडीशन। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेप्सिस, एपेंडिसाइटिस यानी कि अपेंडिक्स में सूजन इत्यादि कोई एक्यूट मेडिकल कंडीशन है तो सीआरपी लेवल बढ़ेगा। जब भी सीआरपी का टेस्ट करवाया जाता है, अगर लेवल बढ़ा हुआ मालूम होता है तो डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस व्यक्ति के शरीर के अंदर कोई संक्रमण है या फिर अंदरूनी सूजन है। दूसरा पर्पस होता है टू मॉनिटर क्रोनिक कंडीशन। अगर किसी व्यक्ति को क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को आईबीडी यानी कि इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज है, अगर किसी व्यक्ति को आर्थराइटिस की समस्या है, अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी की समस्या है, ल्यूपस या फिर लिवर से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे केसेस में सीआरपी का लेवल मॉनिटर करना काफी जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति को लिवर संबंधित कोई समस्या है यानी कि लिवर में सूजन है, तो ऐसे में सीआरपी लेवल हाई होता है। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर उस व्यक्ति को जो भी इन्फ्लामेशन हुआ है, जो इन्फेक्शन हुआ है, उसे मैनेज करने के लिए कुछ दवाई प्रिस्क्राइब करके देते हैं, डाइट में कुछ चेंज करने के लिए बोलते हैं, लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करने के लिए बोलते हैं। यानी कि अगर वह व्यक्ति अल्कोहल लेने का आदी है या फिर धूम्रपान करता है तो उसे मना करते हैं कि इस जो भी लिवर में प्रॉब्लम हुई, अगर आपकी लाइफस्टाइल में आप चेंजेस नहीं करोगे तो वह बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब भी डॉक्टर सीआरपी टेस्ट करवाते हैं और सीआरपी का लेवल बढ़ा हुआ मालूम होता है तो डॉक्टर ऐसे नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो कोई भी मेडिकल कंडीशन है, क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है, वो अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रही है, क्योंकि या तो वह व्यक्ति अच्छे से दवाई का सेवन नहीं कर पा रहा है या फिर उसकी डाइट में जो चेंज बोला था वह नहीं की है, जो लाइफस्टाइल में चेंजेस बोला था, जो धूम्रपान और अल्कोहल ड्रिंकिंग का मना किया था, वो भी उसका पालन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि सीआरपी लेवल बढ़ रहा है उसका मतलब है कि जो क्रोनिक कंडीशन है वो अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहे। तो ऐसे केसेस में सीआरपी का टेस्ट करवाना काफी जरूरी होता है, क्योंकि सीआरपी के टेस्ट से मालूम होता है कि जो क्रोनिक कंडीशन है वो अच्छे से मैनेज हो पा रही कि नहीं। तीसरा पर्पज है टू एसेस कार्डियोवास्कुलर रिस्क। HSCRP यानी कि हाई सेंसिटिविटी सीआरपी टेस्ट की मदद से कार्डियोवास्कुलर रिस्क यानी कि हृदय संबंधित कुछ समस्या जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट इत्यादि के रिस्क को समझा जाता है और उस प्रकार से उसका इलाज भी किया जाता है। अब बात करते हैं सीआरपी टेस्ट के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में। सीआरपी टेस्ट के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड सीआरपी टेस्ट, जिसमें सीआरपी का जो हायर लेवल है उसे नापा जाता है, जिसकी मदद से शरीर के अंदर कोई संक्रमण है, कोई सूजन है कि नहीं, उसकी पुष्टि की जाती है। दूसरा प्रकार है हाई सेंसिटिविटी सीआरपी यानी कि HSCRP टेस्ट, जो सीआरपी के लोअर लेवल को मेजर करता है, जिसकी मदद से कार्डियोवास्कुलर रिस्क को असेस किया जाता है और उसे काबू में लाने के लिए प्रयास किया जाता है। अब बात करते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन के नॉर्मल और एबनॉर्मल लेवल के बारे में और साथ ही साथ उसकी रेंज के बारे में। सबसे पहला है नॉर्मल रेंज। अगर सीआरपी की वैल्यू प्रति 1 लीटर खून में 10 मिलीग्राम से कम है, यानी कि सीआरपी की वैल्यू 10 मिलीग्राम पर लीटर से कम है, तो उसे नॉर्मल माना जाता है, यानी कि शरीर में कोई सूजन या फिर संक्रमण की अभी कोई समस्या नहीं है। दूसरा होता है माइल्ड एलिवेशन। अगर सीआरपी का लेवल 10 मिलीग्राम पर लीटर से 100 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में है तो फिर उसे माइल्ड एलिवेशन यानी कि थोड़ा बहुत संक्रमण, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन माना जाता है। तीसरा है हाई एलिवेशन। जब भी सीआरपी की वैल्यू 100 मिलीग्राम पर लीटर यानी कि प्रति 1 लीटर खून में सीआरपी की वैल्यू 100 मिलीग्राम से ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर
सीवियर इन्फ्लामेशन और सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, तो ऐसे केसेस में तुरंत ही डॉक्टर से बात करके इलाज शुरू करवाना काफी जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं सीआरपी टेस्ट के प्रोसीजर के बारे में, यानी कि सीआरपी टेस्ट को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले सैंपल कलेक्ट करते हैं, जिसमें आपकी वेन से सुई की मदद से खून निकालते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, वह सैंपल को लेबोरेटरी भेजकर सीआरपी टेस्ट करवाते हैं और सीआरपी का जो भी लेवल है वह मेजर किया जाता है। तो सिंपल तरीके से सीआरपी टेस्ट परफॉर्म होती है। अब बात करते हैं सीआरपी यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल किस कंडीशन में बढ़ा हुआ आ सकता है। सबसे पहले तो अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई संक्रमण हुआ है, वायरल, बैक्टीरियल या फिर फंगल, तो ऐसे केसेस में सीआरपी का लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है। अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी की समस्या है तो ऐसे केसेस में भी सीआरपी का लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है। अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही कोई क्रोनिक मेडिकल कंडीशन जैसे कि आईबीडी यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, आर्थराइटिस, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज इत्यादि समस्या है, तो ऐसे केसेस में भी सीआरपी का लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से हृदय संबंधित समस्या यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज की समस्या है, तो ऐसे केसेस में भी सीआरपी का लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है। कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन करता है, स्मोकिंग करता है, अगर कोई व्यक्ति ओवरवेट है यानी कि ओबेस है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ऐसी वजह से भी सीआरपी का लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है। इसके अलावा अगर आप ऐसी कोई दवाई ले रहे हो जिसके साइड इफेक्ट है, तो उसकी वजह से भी सीआरपी का लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है। अब बात करते हैं सीआरपी टेस्ट की कुछ लिमिटेशंस के बारे में। सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि सीआरपी टेस्ट नॉन स्पेसिफिक होता है। आपको इतना मालूम जरूर हो जाता है कि भाई सीआरपी का लेवल बढ़ा हुआ आने से कोई संक्रमण या फिर अंदरूनी कोई सूजन हो सकते हैं, लेकिन कौन सा संक्रमण है, संक्रमण लगने के पीछे वजह कौन सी है, इन्फ्लेमेशन है तो उसके पीछे की वजह कौन सी है, यह मालूम नहीं होता है। इसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक दूसरे टेस्ट करवाने पड़ते हैं। दूसरी लिमिटेशन है कि लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से या फिर एटमॉस्फेयर में चेंजेस की वजह से या फिर छोटे मोटे कोई भी इन्फेक्शन की वजह से जब भी हमारे शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स आता है, तो ऐसे केसेस में भी टेम्पररी यानी कि थोड़े समय के लिए सीआरपी का लेवल बढ़ा हुआ आता है। जब इस टाइम में ही जब हम टेस्ट करवाते हैं तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। तो दो मेन उसकी लिमिटेशंस हो जाती है। तो यह थी जानकारी सीआरपी टेस्ट क्या है, उसके पीछे का पर्पस क्या होता है, प्रकार कौन से है, उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, कैसी कंडीशन में सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ आता है और उसकी लिमिटेशंस क्या होती है, उसके बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।